लहरों से डरकर नौक पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम आपको एक ऐसी आईएएस ऑफिसर के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जान के आपको लगेगा जैसे ये पंक्तियां उन्हीं के लिए लिखी गई है। ओडिशा की रहने वाली आईएएस सिमी करन ने काफी कम उम्र में आईएएस बनने का सपना साकार किया है। इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में पास की थी आईआईटी और यूपीएससी भी और 22 साल की उम्र में अफसर बन गई। सिमी करन ने आईआईटी और यूपीएससी जैसी दो कठिन परीक्षाएं अपनी पहली ही कोशिश में पास कर ली और उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ अफसर बनने का फैसला किया। आईएएस सिमी करन का बचपन छत्तीसगढ़ के भिलाई में बिता। उनके पिता डीएन करन भिलाई स्टील प्लांट में काम करते हैं, वहीं उनकी मां सुजाता दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हैं। सिमी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल से ही 12वीं तक की पढ़ाई की। पढ़ाई में होनहार सिमी ने 12वीं में 98.4% नंबर लाकर पूरे राज्य में टॉप किया था। बाद में उन्होंने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया और उनका सिलेक्शन आईआईटी बॉम्बे में हो गया। सिमी ने यहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। हालांकि उस समय तक सिमी का प्रशासनिक सेवा में जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन इंजीनियरिंग के दौरान इंटर्नशिप के समय वह स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाने जाती थी और यहीं से उनका मन बदला। उन बच्चों की मदद करने के लिए सिमी ने किसी ऐसे प्रोफेशन में जाने का मन बनाया जिसके जरिए वह गरीब लोगों की मदद कर सकें। उन्हें सिविल सर्विसेज से बेहतर ऑप्शन और कुछ नहीं लगा। सिमी जब इंजीनियरिंग के आखिरी साल में थी तब उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के तैयारी करने का फैसला किया। टॉपर्स के इंटरव्यू देखकर और इंटरनेट की मदद से उन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए किताबों की लिस्ट तैयार की। उनका कहना है कि परीक्षा की तैयारी के लिए ज्यादा रिवीजन करना चाहिए। सिमी करन ने आईएएस टॉपर्स के इंटरव्यू देखकर यूपीएससी परीक्षा का पैटर्न समझा था। सिमी ने यूपीएससी सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था। 2 अलग अलग फील्ड और कोर्स के लिए पढ़ाई करना आसान तो नहीं था, लेकिन सिमी ने सेल्फ स्टडी की और बिना कोचिंग के सिविल सर्विसेज एग्जाम में 31वीं रैंक हासिल कर 22 साल की उम्र में अफसर बनी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ने एक आधिकारिक ट्वीट के जरिए जानकारी दी थी कि सिमी करन को नॉर्थ ईस्ट कैडर असम मेघालय को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी प्रशिक्षु के तौर पर इनको एलवी रेड्डी मेमोरियल अवार्ड और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। सिमी स्पोर्ट्स खेलने और डांस करने की भी काफी शौकीन हैं। फिलहाल उन्हें दिल्ली में सहायक सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। सिमी से जब पूछा गया कि कैसे 2 चीजों को एक साथ मैनेज करती थी आप, सिमी कहती हैं कि चूंकि वे पहले ही तय कर चुकी थी कि यूपीएससी देना है, इसलिए ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर का सिलेबस उन्होंने पहले ही खत्म कर लिया था। बाकी का समय जितना संभव हो सकता था वे यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में लगाती थी। वे कहती हैं कि लास्ट ईयर आईआईटी ग्रेजुएट्स के लिए हल्का फुल्का समय होता है जिसमें पार्टी होती है, फेयरवेल होते हैं, पर वे इन सब से दूर रहती थी। उन्होंने अपना लक्ष्य तय कर लिया था और उन्हें पता था कि किस राह जाना है, साथ ही यह भी कि किस राह नहीं जाना है। दूसरों को देखकर उन्हें कभी नहीं लगा कि सब मौज मस्ती कर रहे हैं या प्लेसमेंट में सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि उनकी मंजिल ही अलग थी। उन्होंने प्लेसमेंट भी ज्वाइन नहीं किया था। अपनी रेगुलर क्लासेस के बीच में भी जब सिमी को समय मिलता था तो वे इलेक्ट्रॉनिक नोट्स लेकर कोने में जाकर पढ़ने लगती थी। कुछ नहीं तो पेपर ही देखती थी। उन्होंने अपना फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा रखा था और सदा फोकस्ड होकर अपने ध्येय को पाने में लगी रहती थी। सिमी का दूसरे कैंडिडेट से भी यही कहना है कि हर किसी की जर्नी अलग होती है। खुद से कभी किसी को कंपेयर न करें और अपने गोल को लेकर साफ रहें। कड़ी मेहनत और धैर्य से आप भी 1 साल में ही यह परीक्षा पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि सिमी के सफलता की कहानी जो उन्होंने अपने कठिन मेहनत, परिश्रम और अपने गोल प्रति निश्चित होकर प्रयास करने से प्राप्त की। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले दृढ़ निश्चयी और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। आप हमेशा से चाहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब यह विश्लेषण करने की बात आती है कि वे सफल हैं या असफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही एकमात्र विशिष्ट कारक होता है सफलता का। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और प्रमोट करें।